Hello guys and welcome to my channel The Study Motivation. We are studying our chapter of class 12th biology, which is biotechnology principles and processes. And in this chapter we are now going to study about isolation of genetic material. So let's start. In a cell DNA enveloped होता है मेम्ब्रेन के अंदर. तो जो एंजाइम्स है उनको ये ज़रूरी हो जाता है कि वो सेल वॉल को ब्रेक करके ओपन कर सके. फॉर एग्ज़ाम्पल लाइसोसोम बैक्टीरिया, काइटिनेज इन फंजाई वाइल सेलुलेज इन प्लांट सेल्स. तो जो जीन है वो लोकेटेड होता है ऑन लॉन्ग मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए जो कि इंटरवेंट होता है विद प्रोटीन सच एज हिस्टोन. तो जो आरएनए है उसको रिमूव करा जाता है बाय ट्रीटमेंट विद राइबोन्यूक्लियस और प्रोटीन्स को रिमूव करा जाता है बाय ट्रीटमेंट विद प्रोटीएज. तो और दूसरे मॉलिक्यूल्स को रिमूव करा जाता है बाय एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट्स. जैसा जो भी मॉलिक्यूल होता है उसके अकॉर्डिंग अलग एक ट्रीटमेंट डिज़ाइंड होता है, तो उसको उससे रिमूव करा जाता है और उसको फिर प्योरीफाई करा जाता है डीएनए को और अल्टीमेटली प्रेसिपिटेट करा जाता है आफ्टर एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल. एंड यू ऑल नो द केमिकल फॉर्मूला फॉर इथेनॉल इज C2H5OH. और इसको हम देखते हैं एज कलेक्शन ऑफ फाइन थ्रेड्स इन दिस सस्पेंशन. So this is how isolation of genetic material is being done and the process is being conducted. And the next topic we have to study is amplification of gene of interest using PCR, which is polymerase chain reaction. And guys, this is an extremely important and the most important topic in this chapter. इस चैप्टर में से अगर कोई क्वेश्चन आया एग्ज़ाम में तो डेफिनेटली ये टॉपिक में से आएगा ही आएगा. और 5 मार्कर भी आ सकते हैं, 3 मार्कर भी और 1 मार्कर भी. सो प्लीज़ पे हाई अटेंशन ऑन दिस टॉपिक एंड दिस इज ऑल्सो एन ईजी टॉपिक, सो you can understand very well this topic. So amplification of gene of interest without using PCR, which is polymerase chain reaction. इस टेक्निक को यूज़ क्यों करा जाता है, फर्स्टली ये देखते हैं. इस टेक्निक को यूज़ करा जाता है फॉर इन विट्रो एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए यूजिंग DNTPs, which is deoxynucleotide ट्राइफॉस्फेट, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स और डीएनए पॉलीमरेज. जो टैक्ट पॉलीमरेज है उसको ऑब्टेन करा जाता है फ्रॉम थर्मोस्टेबल बैक्टीरियम और उसको यूज़ करा जाता है सिंस क्योंकि वो सरवाइव कर पाता है टेम्परेचर में अप टू 95 डिग्री सेल्सियस और अनअफेक्टेड रहता है ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट जब उसको इस साइकिल में दिए जाते हैं. सो दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड, क्योंकि इसकी हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस है विच इज़ 95 डिग्री सेल्सियस. तो गाइज ये डायग्राम में एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए है ताकि आपको एक व्यू क्लियर मिल पाए कि जैसे ये 5 है, ये 3 है, उसी तरह ये डीनेचुरेशन हो रहा है 94 डिग्री सेल्सियस से. उसके अगले प्रोसेस में जिसमें हम अनीलिंग कहते हैं उसमें एक्सटेंशन होता है 72 डिग्री सेल्सियस अपवर्ड. तो इस तरह ये कंडक्ट करा जाता है. इससे आप एक ओवरव्यू मिल सकता है आपको और आई होप ये आपको हेल्प करें. नाउ कम्स द टॉपिक ऑफ PCR साइकिल. एंड PCR साइकिल में 3 स्टेप्स होते हैं, डीनेचुरेशन, अनीलिंग एंड एक्सटेंशन, एज आई एम शोन यू इन डायग्राम ऑल्सो. तो इन डीनेचुरेशन जो हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट है वो सॉल्यूशन में दिया जाता है ताकि स्ट्रैंड्स के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक कर पाए और नेसेसरी सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट्स ऑब्टेन कर पाए.
फिर सेकंड स्टेप में अनीलिंग आता है और इसमें जो रिएक्शन मिक्सचर है उसको कूल डाउन करा जाता है बिटवीन 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस। और इस टाइम में जो डीएनए प्राइमर्स है उसको बाइंड करा जाता है उनके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस से एसएस टेम्पलेट्स पे। और एक्सटेंशन में जो सॉल्यूशन है उसको हीट करा जाता है टू 42 डिग्री सेल्सियस। So here you can see that the solution is again heated to 72 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद इस टाइम में जब तक उसको वो हीट हो रहा होता है तो 72 डिग्री सेल्सियस, जो पॉलीमरेज है वो ऐड कर देता है न्यूक्लियोटाइड टू प्राइमर, सिंथेसाइज करता है नए डीएनए स्ट्रैंड्स यूजिंग द ओनली टेम्पलेट सीक्वेंसेस जो कि बाइंड करते हैं उसके बाद प्राइमर्स के साथ। So this is how PCR cycle is being conducted in the three very important steps, which is denaturation, annealing and extension. So here's one note also. At the end of 30 PCR cycles, 1 billion copies DNA की बनाई जाती है। 1 billion copies, which is 100 crore copies of DNA. So guys, you can see the figure is very big in the number of copies of DNA. So after PCR cycle, we are now going to see applications of PCR. There are 3 applications of PCR. First, PCR को यूज़ करा जाता है in diagnosis of pathogens like HIV. Secondly, पीसीआर को यूज़ करा जाता है इन डिटेक्शन ऑफ म्यूटेशंस इन कैंसर एंड जेनेटिक डिसीजेज ऑल्सो। उसको एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए सैंपल में भी यूज़ करा जाता है, जिसको हम फर्दर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज़ करते हैं। और बायो रिएक्टर्स, यहाँ पे एक स्मॉल डेफिनेशन है जो कि हमें देखनी है, इस चैप्टर में इंक्लूडेड है। तो बायो रिएक्टर्स लार्ज कैपेसिटी वेसल्स होते हैं जिसकी कैपेसिटी होती है अराउंड 100 to 1000 लीटर्स, जिसमें कि जो सबस्ट्रेट्स हैं उसको कन्वर्ट करा जाता है प्रोडक्ट्स। सो वी आर नाउ गोइंग टू सी इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। बायोरिएक्टर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। बायोरिएक्टर्स ऑप्टिमम टेम्परेचर, पीएच और न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करते हैं और 2 टाइप्स के होते हैं। वैसे तो 2 टाइप्स के हमें इस चैप्टर में गिवन है, बट एक थर्ड टाइप भी होता है फॉर जनरल इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आप पढ़ सकते हो। फर्स्ट 2 टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर्स आर सिंपल स्टर्ड बायोरिएक्टर। ये यूजुअली एक सिलेंड्रिकल और कर्व्ड बेस होता है ताकि फैसिलिटेट कर पाए मिक्सिंग ऑफ रिएक्टर कंटेंट्स। जो स्टरर होता है वो फैसिलिटेट करता है इवन मिक्सिंग को और अवेलेबिलिटी थ्रू आउट बायोरिएक्टर। सेकेंड बायोरिएक्टर इज SPARGB बायोरिएक्टर्स। इसमें एयर को बबल करा जाता है थ्रू रिएक्टर। और एक लास्ट और एक फाइनल टॉपिक इस चैप्टर का हैगा, छोटा सा हैगा, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बायोसिंथेटिक स्टेज, जो प्रोडक्ट है उसको सब्जेक्ट करा जाता है टू सीरीज ऑफ प्रोसेसेस फॉर इट्स सेपरेशन और प्योरिफिकेशन। सूटेबल प्रिजर्वेटिव्स को भी ऐड करा जाता है और क्लिनिकल ट्रायल्स भी रिक्वायर्ड होते हैं इन केस ऑफ ड्रग्स। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड लेक्चर, एंड ऑन दिस नोट वी have completed with our chapter biotechnology principles and processes. And I have told you in the starting of this chapter also, guys, this chapter is more of theory based than of understanding based. इस चैप्टर में आपको
कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी होगी जिसका मीनिंग समझ नहीं आएगा, बट वो एज इट इज़ है बिकॉज दे आर फैक्ट्स, दे हैव नो एक्सप्लेनेशन फर्दर। बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट सो दैट मैं आपको सिंपलेस्ट नोट प्रोवाइड कर सकूँ फॉर द learning purpose of this chapter. And if you like this video, then please to like, share and subscribe my channel. Click bell icon for further updates, and link for the notes will be given in description box. Thank you for watching this video, guys.